नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आज की बड़ी खबर यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन आज होना है। उस बड़ी खबर पर सारी डिटेल्स हम आपको देंगे, लेकिन शुरुआत देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन आज है। एनडीए उम्मीदवार वेंकैया नायडू और विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। वेंकैया नायडू 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह साथ रहेंगे। वेंकैया के लिए पीएम ने थामी रणनीति की कमान। सूत्रों के मुताबिक कई राज्यों के सीएम और विपक्षी नेताओं से बात की है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने नीतीश कुमार, पलनीसामी, चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव के अलावा शरद पवार से भी बात की है। बीजेपी की वेंकैया को समर्थन देने की अपील पर जेडीयू का जवाब, कहा पहले ही गोपाल कृष्ण गांधी को समर्थन दे चुके हैं। गोपाल कृष्ण गांधी 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले गोपाल गांधी का बयान, कहा 18 पार्टियों ने मुझे उम्मीदवार बनाया, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 अगस्त को होगा। नतीजे भी उसी दिन आएंगे। दोनों ही सदनों के 790 सदस्य वोट डालेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव और मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष की बैठक। थोड़ी ही देर में संसद भवन में मिलेंगे सभी विपक्षी दल। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कथित गौरक्षकों की हिंसा और अमरनाथ आतंकी हमले पर हंगामे के आसार हैं। चीन सीमा विवाद पर भी विपक्ष की सरकार को घेरने की रणनीति। विदेश सचिव संसदीय समिति को घटनाक्रम बताएंगे। मॉनसून सत्र में दोनों ही सदनों में 16 नए बिल पेश होने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर जीएसटी और नागरिकता संशोधन विधेयक भी शामिल है। पाकिस्तान ने 24 घंटे में 5वीं बार सीज फायर तोड़ा। पुंछ और भीमबर गली सेक्टर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक और बार। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मार गिराए लश्कर के 3 आतंकी। बशीर लश्करी से जुड़े हुए थे। तीनों शौकत लोहार, मुदस्सर और नासिर तीनों ही कश्मीर के रहने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक 16 जून को 6 पुलिस वालों की हत्या में तीनों आतंकी शामिल थे। शवों के साथ बर्बरता भी इन्होंने की थी। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में पूर्व सरपंच नजीर अहमद शाह आतंकियों की गोलीबारी में घायल, अस्पताल में भर्ती हालत स्थिर। जम्मू में सोमवार को 4 संदिग्ध देखे जाने के बाद हाई अलर्ट। पुलिस और सीआरपीएफ का तलाशी अभियान तेज हुआ। पाकिस्तान में सिंध प्रांत की आजादी की मांग फिर से उठी। सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन तेज। जीएसएन मुत्तहिदा महाज के प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। सिंध की आजादी और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार में महागठबंधन के तनाव के बीच सीएम नीतीश ने आज कैबिनेट बैठक बुला ली है। डिप्टी सीएम तेजस्वी के शामिल होने पर सस्पेंस बना है। केसी त्यागी बोले तेजस्वी को सफाई देनी होगी। बीजेपी ने कहा अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, तेजस्वी को नीतीश बर्खास्त करें। दार्जिलिंग में 35वें दिन भी हालात सामान्य नहीं है। आज फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दार्जिलिंग में लगातार प्रदर्शन से टॉय ट्रेन भारी घाटे में है। रेलवे ने चिंता जताई, कहा कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की कोशिशें नाकाफी हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में दुबई मैट्रिक्स होल्डिंग्स के निदेशक शिवानी सक्सेना गिरफ्तार। ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई की है। गुजरात के वलसाड का लगातार बारिश के बाद बुरा हाल है। रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुका है। कई ट्रेनें रुकी हुई हैं। गुजरात के नवसारी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोग घर में रहने के लिए मजबूर हैं। ओडिशा के रायगढ़ और कालियाहांडी में बाढ़ के बाद फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नौसेना के 4 हेलीकॉप्टर लगे हैं। जैसलमेर में भारी बारिश के बाद डाबला गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। घर की छतों पर रहने के लिए लोग मजबूर हैं। बीती रात मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। कुर्ला, सायन, खार और चेंबूर में पानी भर गया है जगह जगह। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के घर पर हमले के मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए। शनिवार रात 11 बजे 3 बाइक सवारों ने बदसलूकी की थी। दिल्ली में नाबालिग कबड्डी प्लेयर का कोच पर रेप का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के द्वारका में विकास नाम के लड़के की गोली मारकर हत्या। तकरीबन 12 राउंड फायरिंग की गई। दिल्ली के पंजाबी बाग में नाले में गिरने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। पतंग पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। दिल्ली में चोरी के आरोप में बाप बेटे की जोड़ी गिरफ्तार हुई। पुलिस ने करीब 100 वारदात सुलझाने का दावा किया है इस गिरफ्तारी के साथ। मुंबई के मीरा रोड पर एक थिएटर में मराठी एक्ट्रेस प्रिया बोडे से छेड़छाड़। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कानपुर के किदवाई नगर में एक घर में बने गोदाम में धमाका हुआ। कोई हताहत नहीं, मौके से खाली कारतूस मिले हैं। मथुरा में चलती ट्रेन में नाबालिग लड़की के साथ रेप। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाहाबाद में टीचर और उसके परिवार की हत्या में खुलासा हुआ। साथ ही टीचर ने अपमान का बदला लेने के लिए ये हत्या कराई। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक छात्र को स्कूल से निकाले जाने पर परिवार वाले नाराज हुए। स्कूल में हंगामा किया। बेगूसराय में जबरन वसूली करने आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। नाराज लोगों ने जाम लगाकर पुलिस पर गुस्सा उतारा।
इंफाल में एक आईईडी ब्लास्ट के बाद एक सैनिक और 3 नागरिक घायल हुए। अब तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। कर्नाटक के कलबुर्गी में दैनिक भत्ते पर काम करने वाले कर्मचारियों का प्रदर्शन, स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधा की मांग की। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सूफी संत सैयद रहीम साहब के सालाना उर्स का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज से बैंकों में आधार कार्ड बनने शुरू हुए। एसबीआई पीएनबी में आधार कार्ड बन रहे हैं। 31 अगस्त तक 12,000 ब्रांचेस में आधार केंद्र खोलने का लक्ष्य स्थापित है। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश और तूफान जारी है। सबसे ज्यादा हवाई सेवा प्रभावित हुई। सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में एक ट्रक और वैन की टक्कर के बाद धमाका हुआ। कोई हताहत नहीं। पुलिस ने धमाके की जांच शुरू कर दी। ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में आग फैली है। 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। कनाडा के फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। अपनी बायोपिक में छोटे से रोल में नजर आ सकती हैं पीवी सिंधु। लीड रोल में नजर आ सकती हैं दीपिका पादुकोण। जल्दी अपनी वेबसाइट लॉन्च करने वाली हैं प्रियंका चोपड़ा। वेबसाइट का नाम प्रियम होगा।